देखो अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है। सुनो, तो 15 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। यहाँ दो एपी दी गई हैं। जैसे मान लो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुनो, आप एक सीरीज लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो लिख दिए 20, 16, ये 12, ये होगा 8, ये क्या हो गया 4, यहाँ से लिख दिए। तो दो सीरीज हैं 12, 14, 16, 18, 20 और 4, 8, 12, 16, 20। इसके आगे क्या होगा 12, 14, 16, 18, 20, ये 22 होगा। ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 24, ये 28। इन दोनों एपी सीरीज का देखते क्या है कि पांचवा पद समान है। दोनों एपी सीरीज का पांचवा पद समान है, ठीक है। तो दोनों एपी सीरीज का यदि कहा जाए, दो एपी दे दी जाए, ऐसे लिख दिया जाए 12, 14, 16 डैश डैश लिख दिया जाए, और 4, 8, 12 डैश डैश, ठीक है। तो इन दोनों एपी सीरीज के nth टर्म सेम हो तो इनकी वैल्यू निकालो, ठीक है। कौन सा टर्म सेम है? जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा ऐसे है, क्या बोले 15 नंबर ना, द व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर सेम, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP, n के किस मान के लिए दोनों AP का nth टर्म सेम होगा, nth टर्म सेम होगा। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म सेम होगा? n की वैल्यू 5 के लिए दोनों AP का nth टर्म सेम होगा। तो nth टर्म यानी 5th टर्म, ठीक है। तो दोनों AP का कौन सा टर्म सेम होगा? तो मान लेते हैं दोनों AP का nth टर्म सेम है, दोनों AP का nth टर्म सेम है। तो यहाँ पे nth जब टर्म से, तो पहले AP का nth टर्म क्या लिख लें an, और दूसरे AP का nth टर्म क्या लिख लें tn, क्या लिख लें tn, टर्म है tn, ठीक है। तो पहले AP का nth टर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और यहाँ क्या होगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ठीक है। तो वही ना लिखा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। तो क्वेश्चन लिखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म आर दी nth टर्म ऑफ 2 AP। कौन कौन? 63, 65, 67, 7 and 3, 10, 17 इक्वल। देखो सुनो शशिरंजन, ये दो एपी पर विचार करते हैं यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। एक एपी क्या है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इन दोनों एपी का कौन सा टर्म सेम है? दोनों एपी का कौन सा टर्म, 5वें नंबर वाला टर्म सेम है। तो यहाँ ये एपी ना दे करके ये एपी दिया है 63, 65, 67, आगे है 3, 7, 10। आगे इसको भी बढ़ाओगे, आगे इसको बढ़ाओगे, तो रास्ते में ऐसा कोई टर्म मिलेगा किसी नंबर वाला। तो इस एपी का मान लो 5वां नंबर वाले या 7वां नंबर वाला, इस एपी का 7वां नंबर वाला टर्म क्या है, सेम है। तब 7वां वाला है कि 10वां वाला है कि 20वां वाला है, कौन सा टर्म सेम है दोनों एपी का, ये आपको पता लगाना है, ठीक है।
तो हम नहीं जानते कि दोनों एपी का कौन से टर्म, जैसे इस एपी का 5वां नंबर वाला टर्म सेम ना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर वाला टर्म सेम है। तो दोनों एपी सीरीज का जिस नंबर वाला टर्म सेम है उस नंबर को, उस टर्म को, उस पर्टिकुलर क्रम को फाइंड करना है। यदि ये कह दिया जाए कि दोनों एपी का nth टर्म सेम है तो n की वैल्यू क्या होगी? दोनों का nth टर्म क्या है? सेम है, वही ना लिखा है। व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ टू एपी आर सेम, सेम यानी इक्वल, ठीक है। तो वह n के किस मान के लिए दोनों एपी का nth टर्म सेम है? n के किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म सेम होगा? अब बात समझ में आ गई? n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म सेम होगा, ठीक है। तो क्या करें हम? गिवन गिवन 2AP तो होगा 63 65 67 डैश डैश हुज एंड 3 10 17 डैश डैश। तो यहाँ पे A1 बराबर 63, D1 बराबर क्या होगा? 65 माइनस 63, तो D1 बराबर होगा 2 ना। और यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या होगा? A2 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू कैपिटल A मान लेते हैं इसको ना, हाँ A नहीं AD लिख लिए, सीख AD इज इक्वल टू ये, यहाँ पे कैपिटल A इज इक्वल टू 3, कैपिटल D इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो कैपिटल 7 हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू tn, तो an का क्या फार्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या लिख दोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a स्मॉल a की वैल्यू 63, n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है? 2, कैपिटल A की वैल्यू क्या है? 3, n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है? 7, 63 2n माइनस 2, ये क्या लिखेंगे? 3 7n माइनस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2n इधर है तो 7n इधर ले आएंगे, तो माइनस 7n, 3 माइनस 7 इधर रहने दो, ये 63 उधर गया तो माइनस 63, और ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, 2n से 7n निकला तो माइनस 5n, प्लस वालों की इकट्ठा लिख लो तो 3 और 2 5, माइनस 7 माइनस 63, 63 7 70। अब ये क्या लिख दोगे? माइनस 5n, माइनस 5n, 70 से 5 निकल गया तो माइनस 65, माइनस माइनस दोनों साइड से काट दो तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन n, तो क्या होगा? 13 आ गया। 5 अपॉन में आएगा, अच्छा 5, तभी ना 5 13 जा 65, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ? 13। Hence 13 term of both AP are same. Hence 13th term of both AP are equal. दोनों AP सीरीज का 13वां पद समान होगा। कौन से पद वाला समान होगा? 13वें नंबर वाला पद। वेरिफिकेशन करना तो दोनों एपी सीरीज का 13 टर्म निकाल लो, सेम वैल्यू रहेगी। लिखे? देखो 16 नंबर क्वेश्चन, गिवन देखो A3 इज इक्वल टू दिया, तीसरा पद दिया है 16, सातवां पद दिया है 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12
अधिक है। तो टू फाइंड AP रिक्वायर्ड AP, ये कहता है कि एक AP सीरीज का, सुनो, एक AP सीरीज का तीसरा पद 16, सुनो, एक AP सीरीज का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो वह AP सीरीज क्या रही होगी? ठीक है, वह AP क्या रही होगी, ये पता करना है। तो क्या लेते हैं पहले, लेट A and D be the first term and common difference of AP, common difference of AP according to question। क्या लिख दोगे, A3 इज इक्वल टू 16, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A3 का फार्मूला A+3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, A+7 माइनस 1 इंटू डी, A+5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। तो क्या होगा, A+2D इज इक्वल टू 16, A+6D इज इक्वल टू A4D प्लस 12, ऐसे। तो ये क्या होगा, A से A कट गया यहाँ, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 है। तो क्या बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12 है, तो D इज इक्वल टू 12/2, तो 2 6 जा, तो D इज इक्वल टू 6 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो 6 दूना 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 16 से 12 निकाल दो 4। ठीक है, सो रिक्वायर्ड AP, सो रिक्वायर्ड AP क्या लिख दोगे, A+D A+2D डैश डैश। A की वैल्यू क्या है, 4, और ये 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुणे 6। ठीक है, तो 4 अच्छा 4 10, ये क्या होगा, 6 दूनी 12, 4 16 डैश डैश। ये AP सीरीज है, क्या है, AP सीरीज। अभी तो भी शुरुआत की है, अभी टाइम बहुत बचा। कितना है, सर मेरे पास घड़ी भी नहीं है, फिर भी मेरे से टाइम पूछा है, तो कौन लाता था नहीं पता है। लोगों ने सब कर दिया। अभी कहाँ है, अभी तो 25 है। देखो आगे, सही 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। सही कितने क्वेश्चन है, मात्र हैं 100 माइनस 80। तो लिखो, फाइंड द 20th term from the last, from the last term of the AP, of the AP 3 8 13 3 8 13 डैश डैश 253। इस AP सीरीज का अंतिम से 20वां पद निकालो, स्टार्टिंग से 20वां नहीं, अंतिम से 20वां टर्म निकालना। हाँ, गिवन AP इज 3 8 13 डैश डैश 253।
फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3, तो डी इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू क्या है 253, तो क्या लिखेंगे, देन वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या होता है एन इज इक्वल टू एल माइनस 1 इंटू डी, कौन सा टर्म 20 निकालना है ना, यस सर। तो एल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 20, तो एल के स्थान पे क्या लिख दें 253, और यहाँ 19 गुने डी की वैल्यू क्या है 5, तो ए 20 253 19 5 95, ठीक है 253 से 100 घटा दो, 153 153 में 5 और जोड़ दो 100 158 158 ये आ गया। तो अंत से 20वां पद क्या होगा 158। चलो देखो अगर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्या है, एटीन नंबर में है द सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म गिवन, फोर्थ टर्म और 8 टर्म का योगफल दिया गया है 24, द सम ऑफ 16 एंड 10, देखो 16 6 एंड 10, देखो A6 और A10 बराबर 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, स्टार्टिंग से हंस क्यों रहे हो, स्टार्टिंग से 3 टर्म निकालना है AP के, जबकि आपको दिया क्या है चौथे पद और 8वें पद का योगफल 24 है, 6वें और 10वें पद का योगफल 44 है, तो उस AP सीरीज के प्रथम 3 पद क्या होंगे, प्रथम 3 पद क्या होंगे, A प्लस D A प्लस 2D, हाँ बोलो सर वो A4 है। हाँ, चौथा पद और 8वें पद का योगफल 24 है, 6वां और 10वां पद का योगफल 44 है, ठीक है, तो क्या करोगे, लेट A and D be the first term and common difference of AP according to question, A4 plus A8 is equal to 24 and A6 plus A10 is equal to 44। A4 का फार्मूला A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24 एंड A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44, ठीक है, तो A प्लस क्या लिखोगे 3D और A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 एंड A प्लस 5D और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44,
ठीक है। ए कितने ए 2a और 3d और 7 10d इज इक्वल टू 24। और यहाँ ए 2a और 5d और 9d 14d इज इक्वल टू 44। इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस क्या होगा 5d इज इक्वल टू 24। इससे 2 कॉमन तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 14। तो ये क्या होगा 44 ना है ये। तो यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2 और a प्लस 7d 44/2। ये कट गया तो 12, ये कट गया तो 22। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन फर्स्ट ये हुआ, इक्वेशन सेकंड। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन के लिए क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो a प्लस 5d माइनस a प्लस 7d इज इक्वल टू 12 माइनस 22। तो a प्लस 5d माइनस a माइनस 7d, 12 से 22 निकला तो माइनस 10। a कैंसिल हुआ, 5d और 7d तो माइनस 2d माइनस 10 और माइनस माइनस कट गया। तो d बराबर 10/2, 2 पंचे 10। दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या हो गई 5। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट में d की वैल्यू रख दो। तो फर्स्ट ये है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो a प्लस 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो क्या आएगा ये a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a इज इक्वल टू 12 से 25 तो माइनस 13। ये हो गया। अब निकालना क्या है, स्टार्टिंग 3 टर्म्स। हाँ, देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो क्या क्या होंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, यही ना। a की वैल्यू क्या है -13, -13 प्लस d की वैल्यू 5, -13 2 गुणे 5, ठीक है। तो -13 और 5 क्या होगा -8 और -13 और 10 -3, ये होंगे। स्टार्टिंग के 3 टर्म क्या होंगे -13 -8 -3। एक क्वेश्चन और देखो अगला, लिखे लिखे इसको। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP 2 7 12 2 7 12 डैश डैश 2 7 12 डैश डैश। तो क्या करेंगे, इसमें nth टर्म क्या है? फिर या ना एस एन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या हुआ 2 और d इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 तो 5 होगा। तो एस एन का क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू एन के स्थान पे क्या लिख दोगे, n है यस सर। 2 इंटू a के स्थान पे 2 और n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 5। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2
2 दूना 4, 5n माइनस 5। अब क्या कर दोगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये 5n माइनस 1, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन अब 5n माइनस 1 अपॉन 2। लिख लिए। ये आ गया एस एन। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखो। हो गया सही, इतना ही आएगा। हाँ, तो टाइम बता दीजिए। तो अभी 35 है। 35 पक्का अभी तो 35 कहाँ, क्या? और 39। 39 40 अब एक क्वेश्चन और देखो बस। 29 इफ एस एन, देखो इफ एस एन इज इक्वल टू, सुनो, इफ एस एन इज इक्वल टू एन 5n माइनस 1 अपॉन 2, देन फाइंड नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और तीसरा क्या है, 10th टर्म, और चौथा nth टर्म। अरे 2 मिनट में कर देते हैं। एस एन जब दिया गया है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, S1, ए इज इक्वल टू S1 के स्थान पे n के स्थान पे 1 रख दो, 1 और 5 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2, तो ए बराबर 5 से 1 निकला तो 4 बटे 2 तो 2, तो ए बराबर क्या आ गया 2। सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेकंड टर्म है, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 कैसे निकलेगा, SN में n के स्थान पे 2 रखने से, 2 और 5 गुणे 2 माइनस 1 अपान 2, S1 1 और 5 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2, तो A2 बराबर क्या होगा, 2 5 दूना 10 माइनस 1 बटे 2, ये 5 से 1 निकला तो 4 बटे 2, तो क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 2 गुणे 9 बटे 2, ये क्या होगा 4 अपान 2, 2 2 जा और 2 2 कट गया ये, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, A2 आ गया। तो A2 निकाल क्यों रहे हो, D निकालने के लिए। कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला है, 1 D इज इक्वल टू A2 माइनस A, तो D इज इक्वल टू A2 क्या है 7 और A निकाल चुके हैं फर्स्ट टर्म 2, तो D इज इक्वल टू 7 से 2 निकाला तो क्या है बचेगा 5, कॉमन डिफरेंस आ गया। 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म क्या होगा, A10 बराबर लिखोगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ना, A10 बराबर A प्लस 9D, तो A10 बराबर A की वैल्यू मिल चुकी है आपको 2 और 9 गुणे D की वैल्यू मिल चुकी है 5, तो A10 बराबर क्या होगा 2 9 45 और 2 47 आ गया। अब क्या निकालना है AN, तो AN का क्या फार्मूला है, AN का फार्मूला है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो AN इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 2 और n माइनस 1 D की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, D की वैल्यू 5, तो AN इज इक्वल टू क्या होगा 2 5n माइनस 5 माइनस 5, तो AN इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 क्या होगा 5n माइनस 3, तो ये AN आ गया, ठीक है। हाँ बस, तो यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा कल। आदित्य ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये आराम से बन जाएगा। हाँ तो हाँ आज वाले पूरे बन जाएंगे। 20 के 20 क्वेश्चन है। मैं जाता हूँ।
कहाँ जाते हो? स्कूल लो लेता हूँ दीदी। ड्रेस कहाँ क्या है ड्रेस पहन तो कल के पूरे ऑब्जेक्टिव किससे रहेंगे? 8 चैप्टर के और 5 चैप्टर के और 3rd के और 4th के। 3rd 4th 8 5 5। तो ज़्यादा रहेंगे किसके? ज़्यादा रहेंगे 5 के। मैक्सिमम कितने? 30 नंबर का। एक से मैं चलता हूँ 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। स्कूल में मिलना एक्स्ट्रा क्लास में लगी लिख लेते ना। चलेगा। अगर मेरे अब देखो वे थ्योरम भी तैयार किए रहना जो बताए थे। यस सर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई 2 टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। अभी आई थी? नहीं आई थी? एक अच्छा ये चले गए थे दोनों। एक सर्किल है, फिर से समझाते हैं थोड़ा इसको। एक सर्किल है, इस सर्किल का कोई एक सर्किल है और एक लाइन ऐसी है जो दोनों को इस सर्किल को 2 पॉइंट पर काटती है। ए बी है और ये पी और पी क्यू पर काटती है, तो इसको सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंट। लेकिन एक सर्किल है और इस सर्किल सुनो, ये सर्किल में एक लाइन इस प्रकार से जा रही है, एक स्थान पर टच करती है ए बी यहाँ पी पर टच कर रही है, तो ये इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये क्या है? सेकेंट। ये क्या है? सुन रहे हो शशि रंजन? तो एक सर्किल है और ये लाइन इस सर्किल को 2 स्थान पर काट रही है, इसको सेकेंट बोलेंगे। और कोई सर्किल है, कोई लाइन एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो ये सेकेंट है, ये टेंजेंट है। अब क्या है कि जो सर्किल का ये जो टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट पर ये सर्किल को छूती है, ये लाइन टच करती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर। तो सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दो तो ये रेडियस बन गई कि नहीं? तो ये रेडियस जो होती है टेंजेंट लाइन में परपेंडिकुलर होती है। किसी सर्किल के सेंटर और किसी टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो तो जो रेडियस बनेगी वे रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अब यदि हम कोई सर्किल है, उस सर्किल से एक सर्किल इस प्रकार का हम ले लेते हैं ये, और इस सर्किल का कोई पॉइंट ले लें अंदर, तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे और यहाँ पे बाहर ले लेंगे सर्किल, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है। अब वो सर्किल में कंटेन सर्किल का सर्किल इन पॉइंट इन सर्किल। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं कोई बाहर सर्किल की पी, और पी से इस सर्किल में टेंजेंट लाइन खींचते हैं। तो पी से इस सर्किल में जब टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो कितनी लाइन खींच सकते हैं? 2। एक ये हो गई पी ए और दूसरी क्या हो गई? पी बी। पी ए और पी बी 2 टेंजेंट लाइन खींच दिए। एक है पी ए और दूसरी क्या है? पी बी। एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल में 2 टेंजेंट लाइन खींचे पी ए और पी बी, तो आपको ये प्रूव करना है कि पी ए की जो लेंथ होगी वही पी बी की भी होगी। ये प्रूव करो। पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में 2 टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। एक का नाम पी ए रख लिए, दूसरी का नाम पी बी रख लिए। इसके अलावा और कोई टेंजेंट लाइन खींच सकते हो क्या? और खींचोगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंट हो जाएगी। ये देखो 2 स्थान पे काट रही, तो टेंजेंट लाइन सिर्फ 2 ही खींच सकते हो। इसके अलावा
एक्सटर्नल पॉइंट से 2 से अधिक टेंजेंट लाइन नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये सर्किल का सेंटर O है, सर्किल का सेंटर O। तो हम इसको प्रूव करने के लिए PA इक्वल टू PB प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन OA को मिला देते हैं, OB को मिला देते हैं और OP को मिला देते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। अब देखो यहाँ PA एक टेंजेंट लाइन है, A इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला दोगे तो ये रेडियस बन जाएगी। तो ये जानते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस खींची जाती है वह टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये भी देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस खींची जा रही है, तो ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस OP होगा और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी ओपिन होगा। तो यदि OP की लेंथ 15 सेंटीमीटर है इस राइट ट्रायंगल में, तो इस राइट ट्रायंगल में भी OP की लेंथ क्या होगी, 15 ही रहेगी ना, यानी क्योंकि वो कॉमन साइड है। तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री और OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। किसी सर्किल की जितनी रेडियस खींचेंगे सब सेम होती हैं। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए PA बराबर PB बाई CPCT। तो PA इज इक्वल टू PB हो गया। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, प्रूव दैट, लिखो थ्योरम, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट लिखो एक बार फिर से, निकल सही से नहीं लिख पाओगे। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। Prove that length of two tangent drawn from external point to the circle are equal. हर वीक एक थ्योरम भी बता देंगे, एक 2 ठे, तब सब तैयार भी हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा, सब बनने भी लगेंगे आप लोगों से, थ्योरम भी बोझ भी नहीं रहेगा। तो given two tangent PA and PB drawn from external point P to a circle with center O. Given two tangent PA and PB drawn from external point P to a circle with center O. The to prove क्या प्रूव करना है, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। अब क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA OP एंड OB। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO
each 90 degree because radius is perpendicular to the tangent at point of contact ठीक है। each 90 degree because radius is perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। OP सर, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। अब फिर क्या? OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो क्या होगा? तो इम्प्लाइज ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाई सर बाई RHS बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल CONGRUENC बाई। तो यहाँ पे क्या लिख PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT हैंस प्रूफ। है ना आसान? यस सर। एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद। यस सर। कॉन CONGRUENC कॉन्ग्रुएंसी रूल CONGRUENC बाई रूल। ठीक है, लिख ले। बोलो आप, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? ठीक है, आप बोलो। राज, किसी एपी सीरीज के लास्ट से अंत टर्म निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ठीक है, बिल्कुल सही। आप बताओ शशि रंजन, किसी एपी सीरीज का स्टार्टिंग से अंत टर्म निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? स्टार्टिंग से हाँ, an इक्वल टू नहीं an इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग से अंत टर्म। स्टार्टिंग से सम नहीं निकाला, स्टार्टिंग से अरे जो ऐसे यूज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मान लो SN दिया हो तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? SN दिया तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए SN में n के स्थान पे 1 रख दोगे, और सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे? S2 माइनस S1 करेंगे। ठीक है, और जब सेकंड टर्म आ जाएगा तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे। तो ये इसको चिंतन मनन करते रहना रास्ते में कि SN दिया तो फर्स्ट टर्म के लिए SN में n के स्थान पे 1 रख देंगे, पर SN में n के स्थान पे 2 रखने सेकंड टर्म नहीं आएगा। दोनों का सम आता है। हाँ, वो दोनों का सम आता है 2 टर्म का। तो सेकंड टर्म के लिए A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। अब सेकंड टर्म निकालते क्यों हैं? कॉमन डिफरेंस के लिए। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला होता है? A2 माइनस A1। तो जब A2 निकाल लोगे तब ना D निकाल पाओगे। ठीक है, आप बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा किसी एपी सीरीज के nth टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या है जब लास्ट टर्म पता हो? n/2 a + l। जब लास्ट टर्म पता ना हो तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 × d। डी।
यदि एसएन दिया हो तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? तो सेकंड टर्म निकालने के लिए पहले S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। Yes, sir. ठीक है। यदि किसी एपी एसएन दिया है, किसी एपी सीरीज का 10th टर्म निकालना है, बगैर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाले तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाले बगैर, यदि आपको एसएन दिया है और निकालना है 10th टर्म, तो क्या करोगे? आप बताएं। n/2 नहीं नहीं। यस सर S10 S10 माइनस S9। ठीक है, आप बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट से अंत टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस इंटू d। n माइनस 1 1 इंटू d। ठीक है। यदि लास्ट टर्म पता हो तो एसएन निकालने का फार्मूला? लास्ट टर्म पता हो तो हाँ, सम निकालना है। हाँ तो ऐसा समझी ना होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a माइनस l ए प्लस एल। a प्लस डी निकालने का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला, पता चला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू d इज इक्वल टू बी b का स्क्वायर माइनस 4ac। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब नहीं होंगे? सर रूट रियल कब नहीं होंगे? सर जब a1/a2 डी की वैल्यू निगेटिव हो। d की निगेटिव वैल्यू तो इमेजिनरी है। ठीक है, जाओ। कर सकते हैं। 8 बजे आना है।